प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने इतिहासकारों के नाम और उनके ग्रंथ का परिचय पाया और उसके बाद हम आज काल विभाजन और नामकरण के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य में कई सारी प्रवृत्तियां पाई जाती है, उसी प्रकार एक काल में भी कई सारी प्रवृत्तियां और घटनाएं होती हैं, जिनके आधार पर उस काल का नाम होता है, उसका विभाजन होता है, उसका नामकरण भी होता है। उसके आधार पर हम सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी के काल विभाजन को देख सकते हैं। इन्होंने 11 अध्याय में अपने काल विभाजन किया है। सबसे पहला चारण काल 1700 से 1300 ईस्वी, 15वीं सदी के धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसके बाद अगर हम इनकी जो काल विभाजन था इसमें त्रुटियां पाई जाती है, यद्यपि फिर भी इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया है काल विभाजन और नामकरण में। उसके बाद मिश्र बंधु जी की बात करते हैं। मिश्र बंधु जो 3 भाई थे, उन्होंने मिश्र बंधु विनोद में अपने जो ग्रंथ है उसमें इन्होंने काल विभाजन किया है। इन्होंने आरंभिक काल कहा, जिसका समय 700 से 1444 विक्रम संवत, और माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम संवत, और अलंकृत काल कहा 1681 से 1889 विक्रम संवत, परिवर्तन काल कहा 1890 से 1950 विक्रम संवत, वर्तमान काल 1926 से अब तक। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस पर चर्चा करते हैं। इनकी जो काल विभाजन और नामकरण है ये सर्व स्वीकृत है, यद्यपि आदिकाल पर इनकी आलोचना हुई है और इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा नाम काल कहा है। संवत 1150 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984। उसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के काल विभाजन को, इन्होंने आदिकाल को 2 भाग में विभक्त किया है, संधिकाल और चारणकाल नाम दिया है। संधिकाल अपभ्रंश की रचनाओं के आधार पर इन्होंने संधिकाल की नाम दिया है संधिकाल का, और 750 से 1000 विक्रम संवत, चारणकाल 1100 से 1375 विक्रम संवत, भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल 1900 से अब तक। उसके बाद जो नाम है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का विकास में कहा है। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी, मध्यकाल को इन्होंने 2 भाग में विभक्त किया है, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 और उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857, और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक माना है। और नामकरण की समस्या के ऊपर अगर बातचीत करें तो जो भक्ति काल है और आधुनिक काल है इसको सभी ने प्राय स्वीकृत किया है, लेकिन आदिकाल नाम पर काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं। और रीतिकाल के ऊपर आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, आदिकाल को आदिकाल नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, और संधिकाल चारणकाल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, सिद्ध सामंत युग राहुल संस्कृतियन जी ने, और बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने, और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल ये 2 नाम प्राय इसके हैं, एक ही नाम है इसके। और रीतिकाल के नाम पर अगर बात करें तो उत्तर मध्यकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और अलंकृत काल मिश्र बंधु जी ने कहा है। उनकी मान्यता था कि उस काल में अलंकार की जो छटाएं हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है, इस आधार पर उन्होंने उसे अलंकृत काल नाम से अभिहित किया है।
और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो हैं उन्होंने इसे श्रृंगार काल नाम से अभिहित किया है। उनका मानना था कि उस काल में श्रृंगार की रचनाएं अधिक हो रही थी और इस ओर संकेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा कि अगर इसे कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे कलाकाल नाम से अभिहित किया है। आधुनिक काल को गद्य काल, वर्तमान काल कहा गया है। और अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा था, उनके जो काल विभाजन नामकरण है इसको सर्वस्वीकृत माना गया है, जो अभी तक भी माना जाता है। और इन्होंने आदिकाल को 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है। भक्तिकाल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना है। रीतिकाल को 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक माना और आधुनिक काल को 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना है। उन्होंने आधुनिक काल को भी विभाजित किया है। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग, जो भारतेंदु जी जो हैं उनके समय से माना है 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल, प्रयोग प्रगति काल 1938 से 1953 और नवलेखन काल 1953 से अब तक। इसी वर्गीकरण को सर्वस्वीकृत माना गया है।